इन्फेक्शस मॉड्यूल की फार्माकोलॉजी कर रहे थे। इन्फेक्शस मॉड्यूल की फार्माकोलॉजी में हम एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स और एंटी फंगल्स मेनली पढ़ रहे होते हैं। एंटीबायोटिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंटीबायोटिक्स में सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, हमारे न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स सब कंप्लीट हो चुके हैं। सबके डिटेल लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आज हम एंटीवायरल से स्टार्ट कर रहे हैं और एंटीवायरल्स में हम एंटी हर्पीस पढ़ेंगे सबसे पहले। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि अगर किसी को हर्पीज़ इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी हर्पीज़ ड्रग्स देंगे। एंटी हर्पीज़ ड्रग्स हमारी 4 होती हैं मेनली, एसाइक्लोवीर, गेंसेसाइक्लोवीर, सीडोफोविर, फोस्कारनेट। इन चारों ड्रग्स को हमें डिटेल में पढ़ना है, लाइक इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, रेजिस्टेंस हमें बहुत डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। बाकी हर्पीज़ को ट्रीट करने के लिए इन 4 के अलावा भी कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कि विडारेबिन, फोमिवर्सिन, एडोक्सरूबिन और ट्राइफ्लुरिडीन। बट ये ड्रग्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस आप इनके नाम याद कर लें। मेन आपको एसाइक्लोवीर, गेंसेसाइक्लोवीर, सीडोफोविर और फोस्कारनेट ही करनी है। ये सारी ड्रग्स हमारी एंटी मेटाबोलाइट्स होती हैं। अच्छा, बेसिकली ये जो 4 हमारी ड्रग्स हैं ना, ये हमारे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑफ दी वायरस उसको इनहिबिट कर देती हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा डीएनए नहीं बनेगा। डीएनए नहीं बनेगा तो जो वायरस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी ड्रग जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में मसला कराए उसको कहते हैं एंटी मेटाबोलाइट ड्रग, ठीक है। तो एंटी हर्पीज़ हमारी एंटी मेटाबोलाइट है, क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर रही है, न्यूक्लिक एसिड को बर्बाद कर रही है। साथ ही साथ ये ड्रग्स इनएक्टिव फॉर्म में होती है। इन ड्रग्स को होस्ट या वायरल काइनेजेस को इस्तेमाल करके खुद को फॉस्फोराइलेट होना पड़ता है पहले, फिर ये एक्टिव होकर हर्पीज़ को डिग्रेड करेंगी। तो एंटी हर्पीज़ में 4 ड्रग्स हैं, एसाइक्लोवीर, गेंसेसाइक्लोवीर, सीडोफोविर, फोस्कारनेट। इन चारों ड्रग्स का काम होता है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिट होगा तो जो हर्पीज़ है उसका डीएनए सही नहीं बनेगा, इसी वजह से मैंने एंटी मेटाबोलाइट कह रहे हैं। बट ये ड्रग्स हमारी इनएक्टिव फॉर्म में अवेलेबल है। उनको वायरस या होस्ट काइनेजेस को यूज़ करके खुद को फॉस्फोराइलेट करना पड़ता है पहले, फिर ये हर्पीज़ के खिलाफ काम करती हैं। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं सारी एंटी हर्पीज़ ड्रग्स का। तो सबसे पहले हमारे पास एसाइक्लोवीर है। तो बेसिकली एसाइक्लोवीर जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है। ये वायरल काइनेजेस को यूज़ करके, जिसे हम थाइमिडीन काइनेज कहते हैं, उसको यूज़ करके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिस एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एसाइक्लोवीर का एक्टिव फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ एसाइक्लोवीर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसाइक्लोवीर ने कौन से काइनेजेस को यूज़ करके अपने आप को एक्टिव किया है, तो थाइमिडीन काइनेजेस। वापस बता देती हूँ कि एसाइक्लोवीर थी, उसने थाइमिडीन काइनेज को यूज़ करके खुद को एक्टिव किया और खुद को एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट बनाया। फिर इस एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट ने 2 चीज़ें की, एक तो कॉम्पिटेटिवली डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट किया और साथ साथ जो वायरल डीएनए होती है उसकी चेन को उधर ही रोक दिया। उसकी जो डीएनए की चेन थी वही रुक गई, वो आगे बनी ही नहीं। तो इस तरह से डीएनए प्रॉपरली बना ही नहीं हर्पीज़ का और आपका हर्पीज़ ख़त्म हो गया। तो एसाइक्लोवीर थाइमिडीन काइनेजेस को यूज़ करके एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुए और फिर एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट ने डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर दिया और वायरल डीएनए चेन टर्मिनेशन करा दी, जिसकी वजह से ना डीएनए बना ना हर्पीज़ आगे कुछ इन्फेक्शन फैलाने के काबिल रहा। साथ ही साथ जो एसाइक्लोवीर होती है वो हमारे गुआनिसिन एनालॉग होती है, यानी जो हमने नहीं पढ़ा डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होते हैं, तो जो गुआनिसिन होती है उसकी ही जैसी होती है और ये हर्पिक सिम्प्लेक्स 1, 2 और वर्सला दूसरा वायरस के खिलाफ देते हैं। मेन आपको ये याद करना है जो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर हम गेंसेसाइक्लोवीर की बात करें तो अगेन गेंसेसाइक्लोवीर भी इनएक्टिव है। वो हमारे जो वायरल काइनेजेस हैं, जैसे जो साइटोमेगाला वायरस और हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस है, उसके काइनेजेस को इस्तेमाल करके एक्टिव होती है, गेंसेसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट बनता है। फिर गेंसेसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट भी यही 2 चीज़ें कराती है, एक डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कराती है और साथ साथ चेन टर्मिनेशन करा देती है। गेंसेसाइक्लोवीर हमारा गुआनिन डेरिवेटिव था और हम इसे साइटोमेगाला वायरस और हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस के खिलाफ देते हैं। सीडोफोविर बेसिकली फॉस्फोनेट कहलाता है। ये भी होस्ट काइनेजेस से एक्टिव होकर अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, विच इज़ डायफॉस्फोनेट। और डायफॉस्फोनेट सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ही इनहिबिट करती है, चेन टर्मिनेशन पर इसका कोई काम नहीं होता। बट हाँ,
आपकी जो सीडोफोविर होती है वो सिर्फ और सिर्फ हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के ही डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट नहीं करती, बल्कि साइटोमेगालोवायरस, एडिनोवायरस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के भी डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देती है। और अगर हम फॉस्फोकार्नेट की बात करें तो फॉस्फोकार्नेट एंटी मेटाबोलाइट नहीं होती, इसको फॉस्फोराइलेशन की भी ज़रूरत नहीं होती और ये हमारी फॉस्फोनोफॉर्मेट कहलाती है और ये डायरेक्टली ही डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और एचआईवी ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर देती है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि एसाइक्लोविर ने डीएनए पॉलीमरेज को भी इनहिबिट किया था, चेन टर्मिनेशन भी करा दी थी। गैंसीसाइक्लोविर ने भी डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट किया और चेन टर्मिनेशन कराई। सीडोफोविर ने सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट किया और फॉस्फोकार्नेट ने डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तीनों एंजाइम्स को इनहिबिट किया है। और फॉस्फोकार्नेट हमारी थोड़ी सी अलग है बिकॉज इट डू नॉट नीड फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट होते हैं। अब बारी आती है यूजेस की। यूजेस में अगर आप एसाइक्लोविर ओरली देंगे तो हर्पीज सिम्प्लेक्स 1, हर्पीज सिम्प्लेक्स 2 हमारा ट्रीट हो जाएगा। जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं ना, जिनमें ऐसा खदशा है कि उन्हें हर्पीज़ हो सकता है, तो इन्हें प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर आप एसाइक्लोविर दे सकते हैं। आईवी आप कब देंगे? आईवी आप उस वक्त देंगे जब किसी बच्चे को हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है या वो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस किसी इंसान के दिमाग पे चढ़ गया, यानी हर्पीज एन्सेफेलाइटिस हो गया, फिर आप आईवी देंगे। तो मेन एसाइक्लोविर जो है वो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के लिए ही होती है। अब अगर किसी को साइटोमेगालो वायरस हो गया तो फिर आप गैंसीसाइक्लोविर दोगे, ठीक है। तो एसाइक्लोविर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की रहती है, गैंसीसाइक्लोविर साइटोमेगालो वायरस की। साइटोमेगालो वायरस आपका ज़्यादातर आंखों पे इफेक्ट करता है, रेटिनाइटिस ही कराता है। अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ बनता है जिसको आपको डर लग रहा है कि गैंसीसाइक्लोविर हो सकता है, साइटोमेगालो वायरस हो सकता है, तो उसको प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे गैंसीसाइक्लोविर दे सकते हैं। अब हमने ये चीज़ बार बार पढ़ी है कि ड्रग्स को हम क्लासीफाई इसलिए कर रहे हैं, नई ड्रग्स हम इसीलिए इन्वेंट कर रहे हैं क्योंकि जो पुरानी ड्रग्स थी उनके खिलाफ रेजिस्टेंस आ गई है। तो बेसिकली एसाइक्लोविर और गैंसीसाइक्लोविर के खिलाफ भी रेजिस्टेंस आ गई है। तो अगर किसी को रेजिस्टेंट स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ है तो उस सूरत में आप या तो सीडोफोविर दोगे या फिर आप फॉस्फोकार्नेट दोगे, ठीक है। तो सीडोफोविर और फॉस्फोकार्नेट रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स को ही ट्रीट करने के लिए होता है, और जबकि अगर हम हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की बात करें तो हमारे पास एसाइक्लोविर होती है, और अगर हम साइटोमेगालो वायरस की बात करें तो हमारे पास गैंसीसाइक्लोविर होती है। अब बेसिकली यहाँ पर ड्रग्स की सारी समरी आ रही है इनके यूजेस के लिए, ठीक है। तो एसाइक्लोविर हमारी हर्पीज सिम्प्लेक्स 1, हर्पीज सिम्प्लेक्स 2 के लिए है। गैंसीसाइक्लोविर साइटोमेगालो वायरस के लिए है। सीडोफोविर और फॉस्फोकार्नेट हमारे रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये टेबल याद कर लें। तो हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर लिया है, हमने यूजेस कर लिया। अब हम आ जाते हैं टॉक्सिक इफेक्ट्स पे। टॉक्सिक इफेक्ट्स में एसाइक्लोविर सिर्फ हेडेक और नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया थोड़ा सा दिखाता है अगर हम ओरली देते हैं। बट अगर हम आईवी में दे रहे होते हैं ना, तो फिर ये थोड़ी सी ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स दिखा देता है, जैसे ट्रेमर्स हैं, सीजर्स हैं, हाइपोटेंशन है, डिलीरियम है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, ठीक है। तो आईवी देंगे तो टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी, ओरली वेल टॉलरेटेड, इतना कुछ मसला नहीं होता। इसी तरह हम गैंसीसाइक्लोविर की बात करें ना, तो गैंसीसाइक्लोविर आपका ब्लड मैरो पे बहुत बर्बादी करता है, यानी आपके जो ब्लड मैरो से जितने भी ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं ना, उनकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है गैंसीसाइक्लोविर की वजह से। इसके अलावा सीजर्स, म्यूकोसाइटिस यानी जो भी हमारी म्यूकोज़ा है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, और हिपेटिक डिस्फंक्शन भी हो सकता है, बट मेन हमारा ब्लड मैरो सप्रेशन है। इसके अलावा सीडोफोविर थोड़ी नेफ्रोटॉक्सिसिटी करा देगा, और अगर हम फॉस्फोकार्नेट की बात करें तो फॉस्फोकार्नेट भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी कराता है, थोड़ा बहुत सीएनएस डिस्फंक्शन करा देगा, आपके कैल्शियम लेवल्स कम हो जाएंगे, और साथ ही साथ जेनेटो यूरिनरी अल्सरेशन भी कराएगा। मेन आप ये याद करें कि आपका ये कैल्शियम कम करा देगा। यहाँ पे हमारे सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स भी कंप्लीट होते हैं, सारी एंटी हर्पीज ड्रग्स के। अब हम मेन करते हैं रेजिस्टेंस। अब बेसिकली मैंने बताया कि आपकी जितनी भी ड्रग्स हैं हर्पीज़ को ट्रीट करने के लिए, वो सारी डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर ही रही हैं।
तो अगर किसी भी तरह का चेंज आ जाए आपके डीएनए पॉलीमरेज में तो आपकी ये ड्रग्स काम नहीं कर सकेंगी, ठीक है। तो अगर हमारा चेंज आ गया डीएनए पॉलीमरेज में तो एसाइक्लोवीर काम नहीं कर सकती। अगर अगेन डीएनए पॉलीमरेज में चेंज आ रहा है अगेन एसाइक्लोवीर भी काम नहीं कर सकती। डीएनए पॉलीमरेज में चेंज आ रहा है अगेन सिडोफोवीर भी काम नहीं कर सकती। डीएनए पॉलीमरेज में चेंज आ रहा है अगेन फोस्कार्नेट भी काम नहीं कर सकती। इनका जो हमारी ये ड्रग्स है उनका फंक्शन क्या है कि वो डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर रही है। अब डीएनए पॉलीमरेज चेंज हो गया है तो ड्रग उस एंजाइम को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगी और फिर वो आगे इनहिबिशन नहीं करेंगी और हर्पीज़ आपका ट्रीट नहीं होगा। साथ में मैंने बताया था कि एसाइक्लोवीर को फॉस्फोराइलेट होने के लिए या एक्टिव होने के लिए एंजाइम चाहिए थाइमिडीन काइनेज। अगर थाइमिडीन काइनेज ही कम होगा तो ये फॉस्फोराइलेट नहीं होगी, फॉस्फोराइलेट नहीं होगी तो एक्टिव नहीं होगी, एक्टिव नहीं होगी तो काम नहीं कर सकेगी। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ याद रखना है। बाकी अगर कोई ऐसा स्ट्रेन है हर्पीज़ का जिसमें थाइमिडीन डेफिशिएंसी है या फिर थाइमिडीन डेफिशिएंसी स्ट्रेन है एसाइक्लोवीर के तो वो गेंसीसाइक्लोवीर के लिए भी रेजिस्टेंस ही शो करेंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एसाइक्लोवीर से रेजिस्टेंट है तो वो गेंसीसाइक्लोवीर से भी रेजिस्टेंस ही शो कराएगा। तो अल्टीमेटली हमने पहले कहा था कि जिन लोगों में एसाइक्लोवीर या गेंसीसाइक्लोवीर काम नहीं करती आपको उन लोगों में फोस्कार्नेट या सिडोफोवीर देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारी एंटी हर्पीज़ कंप्लीट होती है। हमने इसके यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड टॉक्सिसिटी, रेजिस्टेंस